हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, कुछ तो आप कंटेंट देख के समझ गए होंगे आज मैं किस बारे में बात करने के लिए जा रही हूँ। कुछ मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था और शेयर किया था और ये बात बोली थी कि भाई आज की वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो है छोटी और बात है बहुत सारी। तो भैया, आप लोगों ने देखा होगा कल की वीडियो में 3 बहनें मुझसे मिलने आई थी बिजवासन से, मेरी ससुराल से। उनमें से जो साइड में येलो कुर्ती और वाइट पैंट जो पहने हुए थी, वाइट दुपट्टा था, उनकी ये बात है। और वो आई थी मेरे से मिलने, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जिस सिचुएशन में आज मैं हूं ना, मतलब जिस सिचुएशन में मैं थी, अब तो खैर नहीं हूं, उस सिचुएशन में वो आज भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं वहां से निकल चुकी हूँ, इसलिए उस डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन वो अभी ससुराल में ही है और वो उस डिप्रेशन से बाहर आना तो चाहती है, पर किसी भी हाल में वो आ नहीं पा रही है। तो कल जब परसों जब वो मेरे से मिलने आई थी, तो मिलने के बाद काफ़ी हद तक मैंने उसको समझाया। उसके बाद वो मोटिवेट भी हुई और कह रही थी कि हाँ, अब मुझे पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके बात करके। तो भाई, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहूँगी, ठीक है। मैं मेरे हस्बैंड और देवरानी के बारे में जो भी बातें बताती हूँ, और मेरे हस्बैंड और जो उसकी चाची है उसके बारे में, तो कई लोग बोलते हैं कि दीदी, आपके पास जब तक कोई सबूत ना हो आप, कई लोग बोलते हैं सबूत ना हो तो आप किसी पर भरोसा मत करो प्रूफ के साथ, कि अगर वो सही हैं तो क्यों नहीं उनके कान पे जू नहीं रेंगती, क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सबूत हो तो क्या कर सकते हैं? आप लोग कहते हो सबूत हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, मानते हो ना ये चीज? तो जो बहन मेरे से मिलने आई थी ना, उसके पास प्रूफ है, उसका हस्बैंड देवरानी के पास से निकलता हुआ और अपनी पैंट बांधता हुआ, देवर के रूम से बाहर निकलता हुआ देवरानी के साथ और अपने कपड़े ठीक करते हुए, उसकी वीडियो है उसके पास। सबूत है, सबूत ही कहेंगे। फिर भी उन नंगड़ों का कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसकी आंखों के सामने नंगा नाच नाचा जा रहा है। वो किस तरह से, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी मेरी ही ससुराल में एक बहन एक बेटी के साथ किस तरह ससुराल में नंगा नाच नाचा जा रहा है। उसी की देवर देवरानी जैसे कि मेरे हैं, उसके हस्बैंड को सास ये बोलती है कि इसके पास मत जा, ये तेरे को मार देगी। जो बहन मेरे से मिलने आई थी, ये तेरे को मार देगी, तू मेरे साथ रह और तेरे को बहू की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड को नहीं होने दे रही मेरी सास और ननद, है ना। तो वो देवरानी के साथ सेट कर रखा है सास ने कि तू अपना, कहते हैं ना, अपनी पूर्ति यहाँ किए जा, तेरे को औरत की कमी नहीं है, तू क्यों जा रहा है उसके पास। हालांकि इस बहन का 20 साल का बेटा है, वो अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोच रहा वो बंदा। विजवासन के देखो भाई, सभी तो मैं नहीं कहूंगी, कभी सभी आप लोग सोचोगे भैया तो सबको एक लाकड़ी से हाँकती है, लेकिन अब सिख तो कुछ ज्यादा ही केस आ रहे हैं। देखो, एक तो ये हो गया, मेरा हो गया, एक हमारे गांव की लड़की है, और 3 तो ये बिल्कुल आंखों के सामने। एक कल मेरे साथ एक बहन का कांटेक्ट हुआ था, नाम नहीं बताऊंगी। उन्होंने मुझे बताया कि बिजवासन की ऐसे ऐसे एक बहू है और कई साल से उसके साथ ये हो रहा है, यहाँ तक कि उसका एक बेटा है, उसको भी छीन लिया, ठीक है। तो 4 केस तो ये बिल्कुल अभी तुरंत ताजा के हैं। मेरा तो चलो भाई है, ये 3-4 केस तो बिल्कुल जस्ट अभी सामने आए हैं, ठीक है। और भी कई केस हैं ऐसे, और कई तो ऐसी हैं जो बताती नहीं है, घर के अंदर ही रहती हैं, घुटती रहती है, मरती रहती है। तो बिजवासन में आजकल कुछ ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि बहुओं को परेशान करना, बेटों को अपने काबू में करना। सास ननद ये चाहती हैं कि बहू घर से निकल जाए। मतलब आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है ये चीजें, पता नहीं क्या आदत ले रखी है। 1 मिनट भाई, फिर से पिलर आ गया। तो मतलब होड़ मच रही है ना, होड़ मच रही है। जब तुम्हारे बस की नहीं है बहू लानी रखनी उसको, अब मतलब हस्बैंड के साथ वो खुश रहे, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ अपना घर बसाए, नहीं है तुम लोगों को बर्दाश्त, तो क्यों शादी करते हो भाई? क्यों शादी करते हो? आगे आगे बिजवासन में रिश्ते या तो होंगे, नहीं होंगे तो ना बहुत, ये लगा लो, पूछताछ करने के बाद बहुत
तहकीकात करने के बाद रिश्ते होंगे आगे आगे बिजवासन में, क्योंकि इतने केस निकल निकल के सामने आ रहे हैं। आगे कोई अपनी बेटी भी नहीं देगा तुम लोगों को। सब तो खैर एक जैसे नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी बिजवासन में बहुत से बहनें, अब ये कल आई थी जो बीच में बैठी थी, ये बिजवासन से ही नहीं है। तो इसके साथ खुद पहले हुआ है। इन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड जाने के बाद कोशिश तो बहुत की थी मेरे को परेशान करने की, लेकिन मैंने डट के सामना किया, मेरे मायके वाले ने सपोर्ट किया हट के। तो भाई कई बहनें ऐसी हैं जिनको मायके की भी सपोर्ट नहीं होती, उनका ये बंदे विजवासन वाले बहुत फायदा उठाते हैं। जिनका मायके में सपोर्ट नहीं है बहुत फायदा उठाते हैं। और मैं तो ये कहूंगी जो बहन सुखी है ना विजवासन में, अपनी किस्मत मानो कि हाँ भाई तुम्हारी किस्मत बढ़िया है। घमंड मत करना भाई कि तुम लोगों को इंसान अच्छे मिल गए, बढ़िया बात है। मैं जिनको अच्छे मिले हैं ना, मैं उनसे ये नहीं कहूंगी, जलती नहीं हूँ कि भाई चलो बढ़िया है, किसी को तो बढ़िया मिला। लेकिन ये क्या ट्रेंड चल रहा है भाई कि बेटा और बहू का घर तुड़वा के बहू को पोते पोती घर से बाहर, बेटी जमाई घर के अंदर, और मतलब उसके बच्चों का राजपाट। पोते पोतियों की जगह देवते देवतियों ने ले ली, बहुओं की जगह बेटियों ने ले ली, बेटों की जगह जमाइयों ने ले ली। क्या क्या चल रहा है ये? जब यही सब करना था तो बेटे ब्याह क्यों थे, क्यों शादी की थी? मेरे पास जो परसों मिलने आई थी उनके पास सबूत है। और यही नहीं है, अपने मकान में देवर ने किराएदार नहीं रख रखी है, एक प्लॉट बटे हुए हैं, उस किराएदारनी के साथ खुल्लम खुल्ला सबको पता है उसके बारे में। वो कह रही थी कि सारे आस पड़ोस को पता है कि खुल्लम खुल्ला उस किराएदारनी के पास जाता है। उस किराएदारनी के लिए ऑब्जेक्शन उठाई आई इस बहन ने, उठाती है। मैंने बोला किराएदारनी कोई क्यों नहीं भगाती? बोली कि देवर के प्लॉट में रहती है, देवर ये बोलता है मेरे प्लॉट में मेरी मर्जी से कोई भी रह सकता है, मेरी मर्जी चलेगी। तो भाई अपने भाई के प्लॉट में जाता है उस किराएदारनी के पास, और मतलब उसको किसी तरह की भी पत्नी की कमी महसूस नहीं होने दे रही उसकी माँ। यही हालात में मतलब मेरे ससुराल में है, घर तो नहीं है, उस जहन्नुम में भी यही हालात है। मेरी सास ननद ने पूरा जिम्मा ले लिया है देवर ने कि किसी तरह भी इसको औरत की कमी या बच्चों की कमी खलने नहीं देंगे। तो भाई मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आती, ठीक है तुम लोगों को बहुएं अच्छी नहीं लगती, अरे बहुएं आएंगी तो देखो वंश तो आगे बढ़ेगा, पोते पोती भी होंगे। तो ऐसा करो ना, तुम अपने लड़के को कुंवारा रखो, अपने हिसाब से नचाओ, अपने हिसाब से चलाओ। अब एक चीज और मिलती है हम बहनों की, वो बहन आई थी उसकी भी अपनी भी, कि उसके सामने हस्बैंड नहीं बोलता, जब देवर सास खड़े होते हैं ना साथ में, तब तो उसकी इतनी जुबान हो जाती है जैसे कि टकले की। एलिगेशन इल्जाम लगाता है, ठीक है। अब एक घटिया इंसान को आएगा ही क्या? जो खुद गंदा होता है ना वो दूसरे पर एलिगेशन ही लगा सकता है। और एक औरत को तो ये ना चाहते हुए भी फेस करना पड़ता है। जब एक औरत कहीं से भी हार नहीं मानती ना, तो उसको करेक्टर पर वार करके हराने की कोशिश की जाती है। तो उसके साथ भी वही चीजें हैं। अब उसको खर्चा पानी मिल नहीं रहा, हस्बैंड उसके साथ रहने नहीं दे रही, सास और देवरानी देवर रहने नहीं दे रहे साथ में। एक बात मुझे बताओ, चलो मैं तो घर से बाहर हूँ, इसलिए माँ बाप भाई बहन देवरानी उसको रोटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वो नहीं करेगी तो हम तो करेंगे। वो तो उसी घर में रह रही है, फिर भी उसका हस्बैंड देवरानी के साथ रोटी खाता है, मतलब देवरानी के हाथ की रोटी खाता है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि सबूत ही सब कुछ होता है? मानती हूँ चलो मेरे पास सबूत नहीं है, ये एक औरत को पता होता है कि कहाँ क्या चल रहा होता है। मैं उस घर में कितने साल निकाल के आई हूँ, मुझे एक एक बंदे की रग रग से वाकिफ हूँ मैं, कौन कितना गिर सकता है। तो जरूरी नहीं है सबूत ना हो तो इंसान झूठा ही है। इस बहन के पास सबूत भी है, सब कुछ है, और आस पड़ोस के सभी लोगों को पता भी है। फिर भी समाज भी अंधा हो चुका है, कानून भी अंधा हो चुका है, कोर्ट केस लड़ रही है, प्राइवेट वकील कर रखा है। क्यों किया है पता है? हस्बैंड को साथ रहने नहीं देती, बेटा और माँ दोनों अलग रहते हैं उसी घर में, और उनको जीने तक नहीं दे रहे। मतलब गंदी गंदी गालियां देते हैं सुबह शाम, और ये बोलते हैं कि तेरे को इस घर से निकाल के छोड़ेंगे, तेरे बर्तन तो यहाँ से उठवाएंगे। खुला चैलेंज कर रही है। तो वो कह रही है कि मैं सिर्फ
यही सोच के डट रही हूं कि अगर मैं एक बार निकल गई तो फिर इनका और खुला राजपाट हो जाएगा। तो मैंने तुझको यही समझाया कि भाई जो गलती मेरे से हुई है ना वो आप मत करना, घर मत छोड़ना। अभी देखो मैं आप लोगों को बताऊं आज एक और बात कि मेरा देवर मेरी छोटी ननद और सास बन के रहता था जब उसकी शादी नहीं हुई थी। मतलब अगर उसकी माँ मेरे साथ लड़ाई करती है तो माँ सही मैं गलत, बहन लड़ाई करती है तो बहन सही मैं गलत, मैं हर टाइम पे गलत। चलो ठीक है, उसकी बहू आई, शादी हुई, फिर उसकी माँ गलत हो गई, बहू सही हो गई। वो भी कब तक पता है? जब तक बच्चा नहीं हुआ। जिस टाइम उसकी नई नई शादी हुई थी, जब वो अपनी माँ को डांटता था कि तेरी गलती है, तू नहीं रुकने देती मेरी बहू को, तू क्या चाहती है भाग जाए, ये बातें बोलता था। जैसे ही बच्चा हुआ उसको ये हो गया कि अब कहाँ जाएगी। जैसे ही उसकी बहू आई तो मेरे को ये बोल दिया गया था, मतलब कि तू हमारे मामले में नहीं बोलेगी, हम तेरे मामले में नहीं बोलेंगे। जबकि उसने 3.5 साल मेरे वो नाकटी में दम दिया था, वो नाकटी में दम दिया था। जैसे उसकी शादी उसने ये बोल दिया हम तेरे मामले में नहीं बोलेंगे, तू हमारे मामले में नहीं बोलेगी। जब कभी कोई बात ऐसी याद भी आ जाती थी ना कि इस मामले में इसने अपनी माँ की साइड ली थी, मैं गलत थी, तो आज बहू कैसे सही हो गई। अगर मैं थोड़ी सी बोल भी देती थी तो बोलता था हम तेरे मामले में बोलते हैं, तू हमारे मामले में मत बोल ले। ठीक है। जब मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे को लेने के लिए मेरे मम्मी भाई और बिचौलिया भी साथ थे। उस टाइम पे जब इसने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा था, सब कुछ सबूत था, वहां पे लैट्रिन पेशाब सब पड़ा हुआ था, सब कुछ यूं क्यों था। उस टाइम पे इसने टकले ने अपने भाई को कॉल करके बुलाया, और माँ और भाई आने के बाद तो देखो मुझ में भी हिम्मत आई थोड़ी सी। तो मैंने उस टाइम पे इसको ये बोला था, ये गली में ही था, कि तेरी बात कह रही हूं दोबारा से, जो तू बोलता है आज उसी को रिपीट करती हूँ। बोली थी कि तेरी वाली बात है, तू मेरे मामले में नहीं बोलेगा। तू जब बोल सकता था जब हम तेरे मामले में बोलते हो। तो उस टाइम पे वो टिंडा बोला नहीं, उस टाइम पे बोला नहीं, चला गया। या तो थोड़ी देर दूर खड़ा रहा और फिर चला गया लेके अपनी स्कूटी। कितना फायदा उठाते हैं लोग बाद में, जब हमारी गैर मौजूदगी में कितना फायदा उठाते हैं। उस टाइम वो चला गया। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, उसने अपने भाई को पूरी तरह से काबू में कर लिया कि मैं तेरे साथ हूं। क्यों? यहां तक कि वहां पे आस पड़ोस में जो कोई मेरे से बात करता था फोन पे या किसी तरह भी कांटेक्ट में था, सबके नंबरों से मुझे ब्लॉक करवाया। किसने पता है? टकले ने नहीं करवाया, टिंडे ने करवाया। मतलब अगर इतना ही तू अपने बाप का खून है, तू एक बाप की औलाद है, तो मेरे सामने क्यों नहीं बोला उसी टाइम? और अब आ जा। अगर तू एक बाप की औलाद है टिंडे, तो ईब आ जा, और उस टाइम क्यों नहीं बोलिया? पीछे से तो कहते हैं ना कि कुत्ते वार करते हैं, पीछे से जो पिंडी पकड़ते हैं ना, कुत्ते कुत्ते होते हैं वो, और तू कुत्ता ही है। ठीक, पीछे से वार कुत्ता करता है, और जो शेर होता है ना वो सामने से वार करता है। जैसे कि तेरी बुआ बैठी, ठीक। बिचौलिया जो है, बिचौलन जिसने मेरा रिश्ता करवा था, उसका भाई था वहीं पे जब हम आए थे, मैं आई थी, वो भी इस चीज का गवाह है। उस टाइम पे उस टकले ने मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया भाई, कोई भी, कि ये ऐसी है कि ये वैसी है, कुछ भी नहीं। खाली ये कह रहा था कि मतलब मेरे सनक चढ़ गई थी, मेरे सनक चढ़ गई थी इसलिए मार दिया मैंने, ये बात कह रहा था। कोई एलिगेशन नहीं लगाया। तो मुझे भी नहीं पता था कि 2 दिन बाद इसके मुंह पे इतने एलिगेशन निकलेंगे मेरे नाम के। क्योंकि जैसे मैं घर से बाहर निकली तो टिंडे ने, सणकोली ने, उसकी माँ ने, सब ने उसको ये पट्टी पढ़ाई कि भाई ऐसे तो औरत काबू में नहीं आएगी, तो इसके कैरेक्टर पर वार कर। तो भले ही तुम लोगों ने कितना है उसको भड़का के या कुछ भी, मैं मानती हूँ घटिया तो वो भी है, वो उसको मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई वो इतना दूध पीता बच्चा नहीं था कि वो माँ ने बोला, बहन ने बोला, भाई ने बोली और वो मतलब उन्हीं के हिसाब से चलने लग गया। बच्चा नहीं है वो दूध पीता, 2 बच्चों का बाप था। ठीक है, पहली बात तो गलती सबसे पहले उसी की है कि वो दूसरों की बातों में आया या उसके मगज में गोबर भराया या कुछ भी है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो ये भड़काने वाला सर्कल जो होता है ना, ये बहुत कामयाब हो जाते हैं अपने मकसद में जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं।
मैं घर से बाहर निकलते ही इन्होंने सब कुछ अपना कब्जा कर लिया, घर पे भी, पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, उस टकले पे। उसको बिल्कुल अपने बच्चों की याद तक नहीं आने देते। क्यों? उस चीज से वो निकलने ही नहीं दे रहे। देवरानी का प्यार इतना सवार है उसके ऊपर कि वो निकल ही नहीं पा रहा उस चीज से बाहर। और ना निकले मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस बहन के बारे में मैं ये बात बता रही हूं कि जब उसके पास प्रूफ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही उनका, ठीक है, उल्टा उसी पे कंप्लेंट डाली हुई है कि जी हमारे बेटे को इससे खतरा है। क्यों भाई? 20 साल का तो उसका लड़का हो गया, शादी तो और पहले हुई होगी। चलो 25 साल लगा लो उसकी शादी को। 25 साल से जो बंदा नहीं मरा वो अब मार देगी उसको? अब मार देगी? और मार देगी तो उसको जेल जाना है? ये बताओ। उसको अपना बच्चा नहीं दिखता, उसको अपनी जिंदगी नहीं दिखती, वो मार देगी तो उसको। तो मतलब ना, गृहस्थी उजाड़ना तो कोई ऐसी औरतों से सीखे जैसे कि मेरी सास, ननद, देवरानी, देवर, ठीक है, ऐसे ही उसको मिले हैं भाई। इनसे सीखो अगर बेटे का घर उजाड़ना हो तो। हद है भाई। और ऐसा नहीं है, ये तो वो बहनें हैं जो सामने आ रही हैं। ऐसी कितनी बहनें हैं जो सामने नहीं आ सकती, कुछ नहीं कर सकती इनका। ऐसी कितनी बहनें अपने फोन में रिकॉर्डिंग लेके घूम रही हैं कि देखो मेरी सास ऐसी गालियां देती है, देखो मेरी सास ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, देखो मेरे ससुर ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। कितने सारे सबूत लेके बैठी है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। और मेरे पास भी सबूत होता, अगर उस टाइम मेरे को ना, काश उस टाइम मैंने अपने भाई के फोन से ही वीडियो बना ली होती। वो जो लैटरिन पेशाब, पजामा सजामा, मेरी चूड़ियां टूटी हुई थी, जो अलमारी में मतलब अलमारी के पास जो सीन था वहां भी ब्लड पड़ा था, जैसे मेरे यहाँ पे फूट आई थी यहाँ पे। तो ऐसी कई चीजें थी जो मैं चाहती तो अपने भाई के फोन में कैप्चर कर सकती थी। चलो मेरा फोन तो छीन लिया था, लेकिन उस टाइम पे ना बंदा सिर्फ एक ही चीज सोचता है। कोई ये नहीं सोचता कि आगे चल के तेरे को कोर्ट केस भी लड़ना पड़ेगा, ले तू सबूत इकट्ठा कर ले। बहुत रियर केस ऐसे होते हैं जो ये सोच के कि चलो वीडियो बना लेते हैं, कल को दिखाना पड़ेगा। मन में तो ये था ही नहीं कि आगे कोर्ट कचहरियों तक बात चली जाएगी ना। चलो मेरे पास फोन नहीं था, भाई के पास तो था, भाई से ही बनवा लेती, भाई एक वीडियो ले ले यहाँ की, सबूत तो रहेगा। पर मगज इतना उस टाइम पे ये हो गया था, बस यहाँ से निकल ले, बस यहाँ से निकल ले, इस जानवर के पास मुझे नहीं रहना। मतलब उस टाइम तो जैसे आज है उसके चेहरे से घिन, उस टाइम इससे भी ज्यादा थी। अब तो फिर भी मैं अपने काम में इसमें इतनी अस्त व्यस्त हो गई हूँ कि किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। उस टाइम मुझे इतनी घिन आ रही थी उसके चेहरे से कि मैं जिंदगी भर में ये सोच के आई थी मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। जो हम, पता नहीं मेरे मुंह पे क्या सरस्वती बैठी थी उस टाइम पे कि मैंने ये बोल दिया था कि मैं तेरा घर आगे, मेरे से उम्मीद मत करना, मैं तेरा घर बसाऊंगी। मैंने ये बात उस टाइम बोली तो गुस्से में थी भाई। उस टाइम मैंने गुस्से में बोली थी कि मैं जिंदगी में तेरे पास लौट के नहीं आऊंगी, और मतलब मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि तू चाहकर भी अब अपना घर नहीं बसा पाएगा। तूने जो मेरे साथ किया है, अब तो बिल्कुल हद हो चुकी है, आज के बाद मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे, ये अकेला ही सड़ मरी हो। मैं ये बात बोल के आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये बात सच में ऐसे सच होती चली जाएंगी। कहते हैं ना, जब इंसान को गुस्सा आता है वो सोचता नहीं हो क्या बोल रहा है क्या नहीं। अगर इतना ही पता होता, इतना ही हमारे उस टाइम पे हम ठंडे दिमाग से काम लेते ना, तो सबूत भी होते, सारा सब कुछ होता है। थू है टिंडे तेरे ऊपर, थू है, तू कुत्ता है रे कुत्ता। मतलब तू थूका हुआ भी चाट सकता है। तू ही है ना जो कह रहा था बंटवारे में, ना मुझे तेरी, मतलब मुझे ऐसा बंटवारा चाहिए ना, तू मेरे घर कदम रखे ना मैं तेरे घर कदम रखू, ना मैं तेरी शक्ल देखू ना तू मेरी शक्ल देखे। तो मैं तो तेरी शक्ल अब भी ना देखती, तू मैंने रोज देखा वीडियो में, देखा ना। मैं तेरे घर नहीं गई, मैं तेरे घर नू नहीं गई कि भाई मैंने बसना उस घर में। तू मेरे घर में कब्जा करके बैठा, तू बसण के इरादे से बढ़िया है। तो मतलब तेरे तय गया गुजरिया इंसान मेरे ख्याल से शायद है दुनिया में होगा। अरे तू, मतलब तेरे लिए अपनी पत्नी की इज्जत भी मायने नहीं रखती, वह भी तूने नीलाम कर दी टकले में। भाई का प्यार बहुत देखा भाई, भाइयों का प्यार बहुत देखा, पर इन बीच वासा नहीं आता तड़े तड़े। एक तो ये मन ने मिल रही, एक वो जो बाण आई थी उनने मिल रही, जो मतलब अपनी पत्नियां का भी सौदा कर दी प्रॉपर्टी पे। हद की बात है।
पर चलो वो बहन आई मुझसे मिली, अपनी तो रिकॉर्डिंग करके काट दे। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि जैसे मैं भी बोलती हूँ वो भी बोलते हैं गाली गलौज, तो अपनी तो कट कर देते हैं और मेरी सुना देते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि जो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग को तो कोर्ट कानून भी नहीं मानता। एक बंदे को सामने से प्रेशराइज किया जाए, उकसाया जाए कि तू बोल, तू उल्टा बोल, तू गाली दे ताकि मैं तेरी रिकॉर्डिंग करूं, तो क्या कोर्ट में कानून में जो ये वकील और जज बैठे हैं इनमें दिमाग नहीं है? वो नहीं सोचेंगे कि भाई सामने वाले को उकसाया गया होगा तभी ये बात बोली गई। तो इतना मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बहनें हैं जो इस भ्रम में जी रही हैं कि रिकॉर्डिंग है उसके पास फलानी चीज है, उसके पास ढिकड़ी चीज है। कुछ नहीं होता रिकॉर्डिंग से, फोटो से, रिकॉर्डिंग से, इनसे कुछ भी नहीं होता। इस चीज की गारंटी मैं दे सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि सामने वाले बंदे को इतनी आग उठाई जाए, इतना मतलब प्रेशर दिया जाए ताकि वो सामने वाला उल्टा बोल ले और हम रिकॉर्डिंग करें। तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है भाई, कोई भी, मतलब कोई भी, ठीक है? इनसे कुछ नहीं होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात भाई, जैसे उस बहन ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो भाई देखो, घर मत छोड़ो सबसे पहले तो। दूसरी बात, अगर वो देवरानी के पास जा रहा है और उसकी मर्जी है तो भाई उसको तो कोर्ट कानून भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आजकल तो ये लिविंग सिस्टम ऐसा चला दिया ना, मतलब इतना गंदी गंदी चीज चला दी, इतना गंदा कानून है ये कि लिविंग में रह सकते हैं, मतलब गंदगी की सारी हदें पार कर सकते हैं। लिविंग का मतलब कि अगर कोई बंदा शादीशुदा है फिर भी वो किसी के साथ रह सकता है। एक तो ये चीजें बहुत गलत हैं। मतलब फिर उस औरत का और उस बच्चे का क्या बने जो उसने उस घटिया आदमी से पैदा कर रखी है। ऐसा किराया कुछ नहीं लेने दे रहे, हस्बैंड उसके साथ नहीं रहने दे रहे, तो वो घर खर्चा कैसे चलाए? उसने अपना बुटीक खोला, एक छोटी सी दुकान खोल रखी है जिसपे वो सिलाई विलाई करके अपना खर्चा चलाती है। तो जब वो दुकान पे बैठती है तो उसकी सास और देवरानी देवर ये पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे आप लोग बताओ? करेक्टर पे उंगली उठाएंगे, क्योंकि एक औरत के आगे और बचता ही क्या है इज्जत से बढ़ के। तो बोलते हैं तू गंदी है, तू धंधा करती है, तू ये करती है, तू तेरे पास लोग आते हैं। मतलब अपनी कमी को ढकने के लिए एक औरत दूसरी औरत को इतना नीचे गिरा रही है कि उसके करेक्टर पर सीधा सीधा वार कर रही है। घटियापन में अगर किसी तरह की कमी छोड़ रहे हो, किसी तरह की भी कोई कमी छोड़ रहे हो नंगापन उतारने में, तो आप लोग बताना एक बार। हद की बात है ना। मतलब ऐसा क्या है कि इस बेटे बहू, इस बहू में, इस पोते में नहीं है जो उस बहू में और उनके बच्चों में है? ऐसा क्या है? ऐसा मेरे में क्या है? मेरे बच्चों ने, चलो मैं गलत हूं मान लिया, चलो ठीक है, मेरे बच्चों की क्या कसूर है? मेरे बच्चों की क्या गलती है जो मेरी ननद, मेरी सास नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को उनका हक मिले, उनका घर हंसता खेलता परिवार उजाड़ के रख दिया। एक बहन का कमेंट आ रहा था कि बहन बामडोली और बिजवासन तो पास पास है, उसमें रिश्ता नहीं हो सकता। तो बहन जी वो बामडोली अलग है, एक बामनोली है तो बामनोली, लेकिन उसको बामडोली भी बोलते हैं, बहादुरगढ़ के पास है। बहादुरगढ़ के पास है। दो भाई है, एक नेवी में था रिटायर है, और एक भाई ये सनकोली का जो पति है ये इसका गैराज है अपना। तो दो भाई हैं ये। पगली प्राइवेट वकील करके और जब उन नंगड़ों पे पैसे खर्च कर रही है, जबकि पैसे नहीं अगली के पास। ऐसे नंगड़ों पे पैसे मत लगाओ, सबको कह रही हूं मैं। वो बहन भी मेरी वीडियो देखती है, उसको तो मैंने यहाँ पर्सनली भी समझा दिया। ऐसे नंगड़ों पे पैसे मत लगाओ, जिनका पैसे हैं, जिनके पास, जो लगा सकती हैं। अगर तुमसे केस जीता जाए तो लगा लो, लेकिन जिन बहनों के पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, इधर उधर से इकट्ठा करके वकीलों का बउवा भर रही हैं, तो ऐसे नंगड़ों पे पैसे मत लगाओ। करना है तो सरकारी वकील करो, उसमें घिसड़ाओ साड़ों को। और मिलने की उम्मीद तो आप कई कई साल नहीं मिलता, कभी मिलने की उम्मीद मत रखो। बस खाली ये सोच के दाव लड़ो कि उनको घिसड़ाना है बस।
पैसा खर्च मत करो ऐसे नंगड़ों पे, कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ नहीं बिगड़ना। चलो किराएदार नहीं को तो कुछ हो भी सकता है, किराएदार नहीं का तो, लेकिन जब देवर और देवरानी खुलेआम कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो फिर वो कभी जिंदगी में भी काबू में नहीं आएगा वो आदमी, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये टकला है, इसको किसी चीज का फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। औरत की जगह औरत मिल रही है, बच्चों की जगह बच्चे मिल रहे हैं, और अभी बच्चे क्या आगे इसके नाम का पैदा भी कर देगी वो, तो इसको याद क्यों आएगी? एक बात बताओ, इंसान के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो टूक भी मिल जाएंगे, आगे सब कुछ अपने नाम करा के फिर इसके झाड़ का जूत मारेगी वाह। दौलताबाद की है वाह मेरी दुरानी, असली है। इनका कच्चा चिट्ठा खोल लूंगी किसी दिन आराम से। कई बाण दौलताबाद की उनसे मेरी बात हो रही है, बोली के बाण कित फंस गए। दुरानी की बाण बाजरी मेरी की, मेरी सासू की बाण बाजरी, और छोरी बाजती बाजती रोकी थी, तो नु गया कर नंगड़ नंगड़ा गैल निभा दिया करे, तो जिब तो बन रही है, कुछ फर्क ना पड़ता, इज्जत पे बट्टा लगा के ऐसे ले रही है सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी के लिए, और कोई इलाज नहीं है इनका। उस बांटते मैनू कहूँ थी थाने में चली जा, कोर्ट में चली जा, थाने में तो कोई मतलब ही ना है, सुनवाई हो जा। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में टाइम लगेगा, तने तेरा हक मिल जाएगा, बस इतना है, आदमी नहीं मिलेगा। पर चलो पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ ना होता, कम से कम वह बाण भी नु क्या है, आप उस चीज से बाहर तो निकल के अपनी जिंदगी तो जी रहे हो। बोला हम उसी घर में रह के उनका दिन रात मुंह माथा भी देखे, और भाई दूर तय तो फिर भी फर्क रहा है, जो कर मैं दूर हूं, और वह अपनी आंखा काग अपने देवरानी के दौरे जाता देख भी रही है, निकलता भी देख रही है, मतलब एक खून का सा घूट पी रही है। तो भाई मैं तो उस भाड़ने यह बात कहूंगी, हिम्मत तक काम ले, आदमी तो तेरा गया, आदमी तो उल्टा हुआ नहीं, क्योंकि जिसने बाहर इतनी वो मिलेगी, आजादी मिलेगी भाई, दो लुगाई मिलेगी, और फिर आगे करेगी भी कि जब बेटे का बचपन निकल गया, अपनी जवानी निकल गई, तो बाद में बुढ़ंगड़ का गूद होएगी, आगे तो बुढ़ापा आया होगा, अपने आप ने संगवा लिए वो बहुत है कि इसे खखारू का खखार उठा होगा, गूद हो बाद में मरने दे साले ने। जब जवानी नो निकट जाएगी, बालका का बचपन निकट जाएगा, बाद में धरके धोखेंगे इसे टकलिया ने, मरने दे साले ने, बाढ़ में जाने दे। भाई एक बात सब बाणन कहूंगी, जिनके आदमिया ने जवानी में साथ नहीं दिया और बुढ़ापे माँ का पड़ेगी, साड़ा ने कुत्ते बना कर रखो, नहीं सब आदमी कमाने लायक। और जिस आदमी ने शुरू तक आखिर तक साथ दिया हो ना मेरी बाणो, उस वो पति परमेश्वर हुआ है, उसकी इज्जत करो, जो थारा साथ दे रहा है, घमंड मत करियो, बस जो मिल गया उसने चुचकार कर उसकी पूजा नहीं कर सकते ना, उसकी इज्जत कर लो, नु कहा कर पति परमेश्वर होश है, लेकिन जो वो अपनी पत्नी का पूरा साथ दे है ना, वो होश है परमेश्वर, उसकी पूजा नहीं कर सको ना, तो उसकी इज्जत जरूर कर लियो। और जो ऐसे ऐसे भड़वे रहे ना टकले इनने, और जो बाद में बुढ़ापे में आ जाए उन्हें ठोकरा की मुंह राखियो भाई, क्योंकि जिब बदला पूरा होगा, क्यों ना तो किसी तरह अभी आत्मा ना भरती, जो ये कर्म हमारी गल करे, हमारी बाढ़ का गल करे ना, आत्मा ना भरती मारी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहूंगी, राम राम सभी ने।